कॉमेडियन कुणाल कामरा अपने ताजा बयान को लेकर विवादों में। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर किए गए उनकी टिप्पणी पर शिवसेना की तरफ से जो कार्यकर्ता हैं वो भड़क गए और उन्हें स्टूडियो में तोड़फोड़ की और उनके प्रोग्राम की शूटिंग भी रोक दी गई। शिवसेना कार्यकर्ता को इस तोड़फोड़ के बाद कुणाल कामरा ने एक पोस्ट किया, नई पोस्ट, और इस नई पोस्ट में एक तस्वीर शेयर की, साथ में हाथ में संविधान की किताब लिए हुए भी दिखे। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यही एकमात्र रास्ता है। कुणाल कामरा के इस पोस्ट के बाद राहुल गांधी और कामरा दोनों के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस के तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई। सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट किया, साथ में तस्वीर भी, और उसमें लिखा कि एक राहुल गांधी हैं, उनके बारे में भी कुणाल कामरा ने तमाम व्यंग किए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की यह तस्वीर बताती है कि लीडर का न सिर्फ दिल बड़ा होता है बल्कि उसको अपने बारे में साहस होना चाहिए, छोटे मोटे व्यंग को से परेशान नहीं होना चाहिए, और सब राहुल गांधी जैसा होना इतना आसान नहीं है। दरअसल राहुल गांधी को लेकर भी कुणाल कामरा ने एक बयान दिया था, लेकिन इस बयान के बाद भी कोई विवाद नहीं हुआ। और इसके बाद जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तो वो उनके साथ यात्रा में शामिल होने गए थे, दोनों साथ दिखे। जो तस्वीर आपको ये दिख रही है, जब कुणाल कामरा ने अब जो एकनाथ शिंदे पर बयान दिया तो विवाद हो गया। राहुल गांधी भी संविधान के तस्वीर लेकर, संविधान के एक प्रति को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर रहे हैं और हर बार ऐसा कहते हैं कि इससे ही संविधान को बचाएंगे। संविधान बचाओ की मुहिम राहुल गांधी शुरू कर रखे हैं, ये लोकसभा चुनाव से पहले ही। सवाल यह है कि कुणाल कामरा ने जिस संविधान की किताब को शेयर किया उसमें संविधान के तहत क्या बोलने की आजादी नहीं है। कुणाल कामरा ने संविधान की तस्वीर जो पोस्ट किया उसमें यह संदेश देने की कोशिश की कि संविधान हमें बोलने की आजादी देता है और उनकी अभिव्यक्ति संवैधानिक प्रावधान के अनुकूल है। लेकिन देश का संविधान ही अगर देखा जाए तो सहूलियत के हिसाब से नागरिकों को कुछ बोलने की आजादी जरूर देता है, लेकिन कुछ पर रोक भी लगाता है। किन धाराओं के तहत क्या हम बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं, इसे समझना जरूरी है। आजादी के बाद जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए और ये अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन है। उन्हें भारतीय संविधान का आधार माना जाता है। यह अधिकार नागरिकों को अलग अलग स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करती है। अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी बोलने की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि एक भारतीय नागरिक लिखकर, बोलकर, छापकर, इशारे या फिर किसी भी तरीके से अपने विचार को व्यक्त कर सकता है। लेकिन यही अनुच्छेद 19(2) को जब देखेंगे तो उन परिस्थितियों के बारे में भी इसमें बताया गया है जब बोलने की आजादी को प्रतिबंध किया गया, मतलब नहीं बोल सकते। वैसे बयान जब भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो तो वह आप नहीं बोल सकते। जब राज्य की सुरक्षा का खतरा हो तो नहीं बोल सकते। जब किसी के बयान से विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बिगड़ने लगे तो फिर नहीं बोल सकते। जब किसी के बयान से सार्वजनिक व्यवस्था खराब होने का खतरा हो तो नहीं बोल सकते। जब सार्वजनिक शालीनता या नैतिकता खराब हो तब भी नहीं बोल सकते। जब किसी के बयान से अदालत की अवमानना हो तब भी नहीं बोल सकते। जब किसी की मानहानि हो तब भी आप कुछ नहीं बोल सकते। जब किसी के बयान से अपराध को बढ़ावा मिलता हो तब भी नहीं बोल सकते। संविधान का यह हिस्सा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करता है ताकि व्यक्तिगत अधिकारों का दुरुपयोग न हो और समाज और राष्ट्र के हितों की रक्षा हो सके। इसका अर्थ यह है कि कोई भी कानून मानना नहीं हो सकता, अवमानना नहीं हो सकता, सबको दायरे में रखकर ही बोला जाएगा। अनुच्छेद 19(2) में यह सुनिश्चित करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, इसे कुछ निर्धारित आधारों तक सीमित किया गया है। अगर आपकी किसी बात से या शब्द से या फिर इशारे से इन सभी परिस्थिति में किसी भी एक को खतरा होता है तो बोलने की आजादी पर आपको बैन लगा दी जाती है। कुणाल कामरा को जो वीडियो सामने आया उसके बाद शिवसेना के जो विधायक हैं मुरली पटेल, उन्होंने कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि यह अभिव्यक्ति की लड़ाई नहीं है और आजादी नहीं है। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि शिकायत के आधार पर MIDC पुलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ BNS की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया। इसमें से 353A(B) स्टेटमेंट ऑफ कंडेंसिंग टू पब्लिक मिसचिफ, 356(2) डेफेमेशन, ये सब शामिल है।
आपको ये भी बता दें कि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने शो में बॉलीवुड के फिल्म दिल तो पागल है के गीत को पैरोडी बनाया और इस गीत के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तीखे कमेंट किए और यही कमेंट शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं को नागवार गुजरा। कामरा ने जो वीडियो पोस्ट किया, उस वीडियो में उन्होंने बोला कि ठाणे के रिक्शा चेहरे पर दाढ़ी, और इसी वीडियो का जो क्लिप है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस वीडियो में उन्होंने गद्दार शब्द का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद विवाद बढ़ा, हंगामा बढ़ा, उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई, उन पर केस दर्ज हुआ। इसके बाद भी कुणाल कामरा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और हंगामे के बीच में वो वीडियो भी पोस्ट किए और इस पोस्ट में उन्होंने ये लिख दिया कि जो हंगामा बढ़ रहा है ये इनका काम ही है, भगदड़ मचाना, हिंसा करना, और इसी को गाने के जरिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट फिर से कर दिया। लेकिन इस तमाम खबरों के बीच में राहुल गांधी के संविधान के किताब जो हाथ में लेकर घूमते हैं और कुणाल कामरा ने जो संविधान के किताब को हाथ में लेकर पोस्ट किया है, इस दोनों तस्वीर को सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी और विरोध भी। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।